आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। जयेश, ये कंगन शगुन के तौर पर आप इशिका को पहनाइए। बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल हमारे रिश्ते की तरह। जयेश, मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगी, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, क्योंकि मैं ही तुम्हारा सब कुछ हूं। तुम्हारा पूरा परिवार मैं हूं। भाई खुशी का माहौल है। अरे शैंपेन वैम्पेन लेके आओ यार, तभी तो मजा आएगा। क्यों जी? आ जाओ मुरली, सब में बांटो। आपको वाकई लगता है ये सब कुछ जो किया आपने सही किया? हाँ बिल्कुल। तुम तो जयेश जी को छोड़कर चली गई थी ना, उनका नाम भी अपने नाम से हटा दिया था, फिर अभी इतनी दुखी क्यों हो रही हो? इंसल्ट होती तो दुख होता है ना मैम। अच्छा, जयेश जी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए तो तुम्हारी इंसल्ट हो गई? आपने मेरी आई को उसके पहनावे पे जज किया, उस बात से इंसल्ट हुई मैम। उसने रंग बिरंगे कपड़े पहने तो उसकी कोई फीलिंग्स नहीं, इमोशंस नहीं, उसे दुख नहीं होता। उसकी जिंदगी से एक रिश्ता चला गया तो रंग भी चले जाएंगे क्या? उसे कफन के रंग में होना चाहिए, सफेद रंग। शर्मनाक बात तो ये है कि आपकी ये सोच है। आई एम सॉरी मैम, लेकिन आपके अपने का भी तो रिश्ता टूटा है। जब आप इतनी इंसेंसिटिव हो सकती हैं तो और उनसे क्या गिरेगा? थैंक यू, आपने हमें यहाँ बुलाया, दुनिया का एक नया रंग दिखाया ना, उसके लिए थैंक यू सो मच। अमू, भवानी कहीं दिख नहीं रही है। वो यहीं? वो यहाँ नहीं है ताई। मैं देखती। हर्ष, चल मेरे साथ। विराट, हम होस्ट हैं, यही रुको प्लीज। मम, बट अब हमारी बारी है। पंडित जी, आगे की रस्म कीजिए। ये दुल्हन को चुनरी उड़ाइए। Congratulations! कितनी बदतमीज लड़की है, अपने बाप को धक्का मारकर निकल गई। कम ऑन इशिका, ये तुम्हारा स्पेशल दिन है और सब कुछ इतना अच्छे से हुआ है, इसे बेमतलब के लोगों के बारे में क्यों सोच रही हो? इनफैक्ट मैं तो सोच रही हूँ कल रंग पंचमी है, शुभ मुहूर्त भी है, क्यों ना एंगेजमेंट भी कर ले? हाँ? कल बस कीजिए बबीता जी। दिलदार जी प्लीज, इतने दिनों के बाद आज मुझे खुशी मिली है, मुझे इस तरह रोके टोकिए नहीं। आप भी एंजॉय कीजिए, होली है, बुराई पर अच्छाई की जीत का सेलिब्रेशन है, दिल खोल के एंजॉय कीजिए। थैंक यू।
आंटी निकल। आई को यहाँ से कहीं जाते हुए देखा क्या? नहीं, भवानी आंटी को तो नहीं देखा मैंने। थैंक यू। आई कहाँ है तू? कहाँ ढूंढूं तुझे? हाँ अमू, भवानी मिली क्या? नहीं मिली। यहाँ भी नहीं है, किसी ने नहीं देखा उसे। हर्ष गया है मंदिर ढूंढने, वो शायद वहां पर हो। बहुत मुश्किल है आंटी, कुछ समझ ही नहीं आ रहा कहाँ ढूंढूं। अमू, पिछली बार जब वो घर छोड़कर गई थी तब विराट उसे कहीं से ढूंढ लाया था। अब कहाँ ढूंढेंगे उसे? कोई जरूरत नहीं विराट सर से मदद मांगने की। पर मैंने ना बहुत सेट तोड़े आंटी। उसको लगता था कि मुझे सिर्फ पैसे से प्यार है और किसी चीज से नहीं। तो उसको दिखाने के लिए कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं ना सारे महंगे से महंगे सेट तोड़ देता था। बहुत सारे तोड़े। आपने कितने के थे? मैं भी कितनी पागल हूं। तुम लोगों के पास तो इतने सारे पैसे हैं कि रोज एक महंगा वाला डिनर सेट बदलते होंगे, है ना? सेट तो बदल जाते थे आंटी। टूटे हुए दिल का क्या करते? वो तो टूटा का टूटा ही रह गया ना। उसका क्या? बहुत मुश्किल होता है ना आंटी। किसी ऐसे इंसान से दूर जाना जिसे आपने अपना सब दे दिया, उस पर भरोसा किया, उससे प्यार किया, उस सब किया, बहुत मुश्किल होता है। पर ऐसा सबके लिए नहीं होता। कुछ लोग होते हैं जो यूं ही पल भर में, कुछ सेकंड में सालों के रिश्ते को छोड़ के चले जाते हैं। मिनटों में सारे कस्में, वादे, रिश्ते, नाते, प्यार प्यार, शादी, सब कुछ भूल के हाँ में छू मंतर कायम। बुरा नहीं लगता इन लोगों को आंटी? अंदर कुछ महसूस नहीं होता? इतनी बेरहमी से किसी का दिल तोड़ के उसको दुख पहुंचा के उसकी जिंदगी से चले जाना बुरा नहीं लगता होगा? मेरे हिसाब से ना ये जितने लोग हैं ना, ये सारे के सारे ब्लडी क्रिमिनल्स हैं। इन पे ना खून का इल्जाम होना चाहिए। हमारी जिंदगी में आते हैं, हमें अपनी जिंदगी बना देते हैं, अपनी सारी खुशियां देते हैं, फिर एकदम से मरता हुआ छोड़ के चले जाते हैं, जैसे हम इनके लिए कुछ है ही नहीं, कोई फर्क नहीं। और फिर उल्टा हम ही बुद्धुओं की तरह अपने आप को कोसते रहते हैं कि नहीं, गलती हमारी होगी, हमारी में ही कोई कमी होगी, ये लोग हमें छोड़ के चले गए। इन पे गुस्सा नहीं आता। हम ही पागल है।